18 नंबर किस्त का आगाज़ इस सीन से होता है कि आलियार अपने वालिदैन के साथ बैठा होता है और अपने दिल की बात बताता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो नहायत ही गरीब घराने की है और आपको उसके घर रिश्ता मांगने के लिए जाना होगा। तो इस पर आलियार की वालदा कहती है कि तुम्हें हमारे स्टेटस का पता है, वो गरीब है, तो हम क्या बताएंगे, आपके वालिद कराची के बड़े डेवलपर्स हैं, तो आपको ये समझना चाहिए। तो वो कहता है कि अगर आप ये तय कर बैठे हैं, आप स्टेटस पर यकीन रखते हैं, तो फिर मैं बच्चों वाली हरकत नहीं करूँगा, मैं पिया को भूल जाऊँगा और इसके बाद आप भी मेरी शादी भूल जाएँ। इसके बाद आप मेरी शादी का कोई जिक्र नहीं करेंगे, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल हरगिज़ नहीं करेंगे। तो इसके बाद वो उठकर चला जाता है। उसके बाद सीन बदली होता है और डीसी शहरयार अपनी वाइफ के पास खड़ा होकर फ़ोन कर रहा होता है, महकमाना तौर पर कुछ बात कर रहा होता है। तो उसके बाद वो नाश्ते की टेबल पर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद शशि उससे गुजारिश करती है कि एक छोटा सा काम है कि आपके पास एक दरख्वास्त आई होगी, तो आप मेहरबानी करके उस दरख्वास्त पर अमल करके स्टे आर्डर जारी कर दें। तो उसके बाद वो उसे यकीन दिलाता है कि मैं उसको चेक करूँगा, मेरे पास एक वर्कशॉप के लिए एक दरख्वास्त भी आई थी और मुद्दई भी आए थे, तो मैं चेक करूँगा, उसके बाद इस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। लगता है कोई ख़ास है कि आज तुमने इसके लिए मुझे गुजारिश की है। तो इसके बाद सीन बदली होता है और सावल का दोस्त सावल का इंतज़ार कर रहा होता है। तो इतने में सावल हैवी बाइक लेकर मोहल्ले में दाखिल होता है और वो खुश हो जाते हैं कि वो बाइक ले आया। हकीकत में ये मोटरसाइकिल वो पिया को दिखाने के लिए लाए होते हैं और उसके बाद वो मोटरसाइकिल देखकर बहुत खुश होते हैं कि जब पिया आएगी तो हम उसे दिखाएंगे। उसके बाद सावल कहता है कि जब पिया आएगी तो मुझे बताना। इसके बाद वो फ़ौरन देखता है और शोर मचाता है कि पिया जी आ गई। तो उसके बाद सावल कमरे से बाहर आता है और पिया भी सामने आ जाती है और उसका दोस्त बताता है कि ये बाइक सावल भाई ने ली है। इतनी देर में सावल भी आ जाता है। तो पिया बाइक देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि बहुत अच्छा बाइक है। तो फिर सावल उस पर बैठ के दिखाता है और साथ कहता है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी से देर हो रही हो तो मुझे बताना, मैं आपको जल्दी से छोड़ाऊंगा। तो जाते हुए वो उसे कहती है कि मेरी बस आ गई है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम बाइक पर हीरो लग रहे हो। उसके बाद सीन फिर बदलता है और सुबह जब जाने के लिए शहरयार यानी डीसी तैयार होता है तो शशि उसे रोक लेती है और उसे फिर काम याद करवाती है कि मैंने आपको काम कहा था, आपसे गुजारिश है कि लाजमी उस पर आप काम करना। तो इस पर शहरयार कहता है कि पहली बार मैंने तुम्हें किसी काम के लिए फ़िक्रमंद देखा है, लगता है कि तुम्हारी कोई ख़ास दोस्त है जिसकी वजह से तुम परेशान हो, लेकिन मुझे वक्त हो, मैं इसे देखता हूँ, चेक करता हूँ। इसके बाद सीन बदली होता है यूनिवर्सिटी में। आलियार और पिया इकट्ठे बैठे होते हैं। आलियार पिया को बताता है कि मैंने अपने वालिदैन से बात कर ली है, लेकिन वही बात स्टेटस वाली, मेरे वालिदैन उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर ज़माना खड़ा होता है, लेकिन मैंने अपने दिल की बात कर दी है। ये दिल की बातें आपस में करते हैं। इतनी देर में पिया की सहेली आ जाती है और बीच में आकर बैठ जाती है और कहती है कि अगर इश्क मोहब्बत की बातें ख़त्म हो गई हों तो मुझे सख्त भूख लग रही है, मेरे खाने का कुछ बंदोबस्त किया जाए। इसके बाद सीन फिर बदली होता है और आलियार का वालिद उसकी वालदा को समझाता है कि किसी सख्त फैसले की वजह से हम कहीं अपना बेटा ना खो दें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा ज़िद्दी है, जो वो ठान ले उसे वो करके छोड़ता है। उसके बाद सीन फिर बदली होता है और सावल की दुकान पर उसके दोस्त बैठे होते हैं और इतनी देर में शशि वहाँ पर आ जाती है और सावल का दोस्त खड़ा होकर शशि से कहता है कि आप बैठे हैं, मैं सावल भाई को बुला लेता हूँ। लेकिन शशि कहती है कि वो कहाँ पर है। तो सावल का दोस्त कहता है वो अपने घर में यानी ऊपर है। तो वो कहती है कि मैं ऊपर ही जा रही हूँ, आप इस तरह करो कि जो उस दिन चाय भेजी थी वही चाय आप भेज देना। शशि जब ऊपर जाती है तो वहाँ पर सामान बिखरा पड़ा होता है। उस सामान को वो इकट्ठा करके तय करके रखने लगती है और सावल की कमीज़ उसने उठाई होती है। इतनी देर में सावल कमरे से बाहर आ जाता है और देखकर उसे हैरान हो जाता है और आपस में गुजरी हुई मोहब्बत, गुजरे हुए लम्हात को याद करते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। इसके बाद वो पूछता है कि तुम किस मकसद के लिए आई हो। तो वो उसे वो स्टे आर्डर देती है कि जो उसने काम कहा था वो हो गया, यानी वर्कशॉप अब कोई भी सेट खाली नहीं करवाएगा पिया के वालिद से, आप ये स्टे आर्डर ले लें। तो इस पर वो उसका बेहद शुक्रिया अदा करता है और अच्छे तरीके से रुखसत करता है। शशि उसे कहती है कि मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर मुमकिन है तो मैं तुमसे दोबारा रब्ता रख सकती हूँ। इस पर वो कोई जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि तुम जहाँ पर हो वहीं पर तुम खुश रहो, तुमने कुछ खोया नहीं, मैं खो कर परेशान हूँ। इसके बाद सीन बदली होता है और पिया अपने घर में बहुत खुश दाखिल होती है, माँ को आवाज़ें देती है। इसके बाद उसकी माँ जब आती है तो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी सांस फूली हुई है, तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। तो वो बताती है कि मेरे दिल में जो बात हो मैं आपको बता देती हूँ, आपको पता है। तो आलियार से मेरी मुलाकात हुई है तो उसने बताया है कि मैंने अपने वालिदैन से बात की है। तो उसकी वालदा फिर कहती है कि पिया तुम्हें पता है कि मैं और तुम किस जगह पर खड़े हैं, तुम्हारे वालिद के सामने हमने गुजारिश की है, अगर आलियार अपने वालिदैन को नहीं लेके आता तो मैं और तुम तुम्हारे वालिद के सामने नहायत शर्मिंदा हो जाएंगे और इसके बाद कुछ कहने के काबिल नहीं रहेंगे। इसके बाद फिर सीन बदली होता है और आलियार का वालिद अपने अमला को डांट रहा होता है कि कैसे स्टे आर्डर ले लिया एक गरीब शख्स ने, एक वर्कशॉप मैकेनिक ने, तो पता करो कि ये कैसे हुआ। तो वो कहते हैं कि निचले तबके को हमने बहुत पैसे खिलाए, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ हमें कुछ इल्म नहीं। उसके बाद आलियार का वालिद कहता है कि मैं इसको केस को खुद डील करूँगा और उसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन ख़ास कारिंदा उसके पास बैठा होता है। आलियार का वालिद कहता है कि सब कुछ बुरा हो रहा है, वो कहता है कुछ और भी बुरा हुआ। तो इस पर आलियार का वालिद कहता है कि आलियार को एक लड़की पसंद आ गई है जो गरीब है और इधर मेरी बीवी यानी आलियार की माँ नहीं मान रही, और मानना तो पड़ेगा आलियार की माँ ही को, क्योंकि मैं अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और उसे खोना नहीं चाहता। इसके बाद सीन फिर बदली होता है और सावल दस्तक देता है पिया के दरवाजे पर और इसका दोस्त साथ होता है और पिया ही दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर खड़े होकर सावल
उसे कहता है कि आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। तो वो कहती है कौन सी खुशखबरी? तो वो कहता है कि मैं बताता हूँ। इस पर पिया की वालदा आवाज़ देती है और पिया वालदा से भी कहती है कि सामल आया है और कहता है कि आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आया हूँ। तो पिया की वालदा कहती है बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। वो अंदर बुला लेते हैं और अंदर आकर वो कहता है कि हमने स्टे ऑर्डर ले लिया है, अब आपकी वर्कशॉप कोई खाली नहीं करवाएगा। तो इस पर वो बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, स्टे ऑर्डर लेती है, उसे पढ़ती है, फिर उसकी माँ पढ़ती है। ये बातें हो ही रही होती हैं कि इतनी देर में पिया का वालिद आ जाता है और उन्हें देख कर नहायत गुस्से में चीखने लगता है। उन्हें कहता है कि तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम मेरे घर की दहलीज पार करो? तुम्हें मैंने मना भी किया था। तुम दो ख्वातीन को देखकर इन्हें डराने धमकाने आ जाते हो। मैं तुम जैसों के लिए आज भी काफ़ी हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ, इसके बाद मुझे तुम नजर ना हो। यानी वो बहुत सी तल्ख बातें करता है और खामोशी से सावल सुनता रहता है। इस पर सावल का दोस्त चुप करवाने की कोशिश करता है, पिया भी चुप करवाने की कोशिश करती है, पिया की माँ भी, लेकिन पिया का वालिद चुप नहीं करता। इस पर सावल घर से निकल जाता है और निकलते हुए उसका वालिद कहता है उसे कि हाँ हाँ निकल जाओ यहाँ से। वो खामोशी से चला जाता है, लेकिन पीछे पिया भागती है, आवाज़ें देती है, लेकिन वो इशारा करता है अपने दोस्त से कि तुम सुनो इसकी बात। वो सावल कहती रहती है, लेकिन सावल रुकता नहीं। तो इस बार सावल का दोस्त खड़ा होकर पिया को बताता है कि आज तक सावल से किसी ने ऐसी बात नहीं की, सावल भाई से सारे लोग डरते हैं और सावल भाई को आप नहीं जानती कि वो क्या कर सकते हैं, वो तो मोहब्बत में मजबूर होकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इस पर पिया हड़बड़ा जाती है और उससे सवाल करती है कि मोहब्बत से क्या मतलब तुम्हारा? तो वो कहता है कि आपको कसम है तमाम बच्चों की, आप किसी को मत बताना, लेकिन असल में सावल भाई आपसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत ही में वो आपके सारे काम कर रहे हैं और जितनी भी डांट वो बर्दाश्त करते हैं आपके वालिद की, उसकी वजह सिर्फ आपसे मोहब्बत ही है। तो ये बात आप प्लीज़ सावल भाई को ना बताना कि मेरे मुंह से आपने सुनी या आपको पता चली। 18 नंबर किस्त का इख्तिताम यहीं पर होता है। इससे आगे देखते हैं कि क्या होता है।